नमस्कार। महिंद्रा एंड महिंद्रा के Q3 के नतीजे आ गए हैं और सच कहूं तो नंबर्स काफी शानदार हैं। तो चलिए आज इन्हीं नतीजों को थोड़ा गहराई से समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो नतीजों की हेडलाइंस पर नजर डालेंगे, फिर समझेंगे कि ये ग्रोथ आई कहाँ से। इसके बाद देखेंगे कि मैनेजमेंट का इस पर क्या कहना है, आगे का क्या प्लान है, और हाँ, सबसे जरूरी, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इन सब का क्या मतलब है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइन नंबर्स की। मतलब वो आंकड़े जो पहली नजर में ही पूरी तिमाही की कहानी बयां कर देते हैं। और मानना पड़ेगा ये कहानी काफी दमदार है। वाह, सबसे पहले देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें साल दर साल 66% की जबरदस्त छलांग है। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो कितना दमदार परफॉर्म कर रहा है। और अगर हम वन टाइम इम्पैक्ट्स को भी शामिल कर लें, तब भी रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 47% बढ़ा है। ये वाकई में एक बहुत हेल्दी ग्रोथ है। और हाँ, ये प्रॉफिट ग्रोथ एक मजबूत बुनियाद पर बनी है। कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू भी 26% बढ़ा है, जो दिखाता है कि बिजनेस असल में बढ़ रहा है। तो अब सवाल उठता है कि ये शानदार नंबर्स आए कहाँ से। चलिए अब बिजनेस को तोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ग्रोथ के असली इंजन कौन से रहे। यहाँ देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। कंपनी के जो दो मेन पिलर हैं, ऑटो और फार्म सेक्टर्स, दोनों ने ही 20% से ज्यादा की जबरदस्त वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है। अच्छा, ऑटो डिवीजन की बात करें तो यहाँ तो इन्होंने अपनी बादशाहत कायम रखी है। रेवेन्यू के हिसाब से आज भी ये नंबर 1 एसयूवी प्लेयर हैं। इतना ही नहीं, जो नए लॉन्च हुए जैसे कि XUV 7XO, उनको इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला कि मार्जिन भी 90 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया। इसी तरह फार्म सेक्टर ने भी कमाल का प्रदर्शन किया है। घरेलू ट्रैक्टर वॉल्यूम 22% बढ़ा और ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से मार्जिन में 240 बेसिस पॉइंट्स का बड़ा सुधार देखने को मिला। ये बहुत बड़ी बात है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी के जो ग्रोथ जेम्स हैं, मतलब दूसरे बिजनेस, वो भी खूब चमके हैं। यहाँ देखिए, लाइफ स्पेसेस और फाइनेंस जैसे बिजनेस ने तो प्रॉफिट में असाधारण ग्रोथ दिखाई है। तो जाहिर है नंबर्स बहुत अच्छे हैं। अब देखते हैं कि इस परफॉर्मेंस पर कंपनी की लीडरशिप यानी मैनेजमेंट का क्या सोचना है। ग्रुप सीईओ डॉक्टर अनीश शाह की ये पहली टिप्पणी ही सब कुछ कह लेती है। वो कह रहे हैं कि इस परफॉर्मेंस को बयां करने के लिए शायद अब नए शब्दों की जरूरत पड़ेगी। इससे मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस साफ झलकता है। पर देखिए, अच्छी ग्रोथ के साथ साथ मैनेजमेंट ने पूरी ट्रांसपेरेंसी भी रखी है। उन्होंने साफ बताया कि नतीजों में 565 करोड़ रुपए का एक वन टाइम इम्पैक्ट भी शामिल है, जो एक नए लेबर कोड की वजह से आया है। चलिए, तो ये तो हुई पिछली तिमाही की बात। अब जरा आगे देखते हैं, भविष्य के लिए कंपनी की क्या योजनाएं हैं। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही क्लियर रोड मैप दिया है। जाहिर है कि डिमांड बहुत मजबूत है और इसे पूरा करने के लिए एक मल्टी ईयर कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान पर काम चल रहा है। और इसका सबसे बड़ा पड़ाव होगा 2028 में, जब नागपुर में एक बड़ा नया प्लांट शुरू होगा। और जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो है आने वाले प्रोडक्ट्स की पाइपलाइन। मौजूदा पॉपुलर मॉडल्स को रिफ्रेश किया जाएगा और साथ ही ईवी कैपेसिटी को भी हर महीने 3 से 4 हजार यूनिट्स तक बढ़ाया जाएगा। तो भविष्य काफी एक्शन पैक्ड लग रहा है। तो ठीक है, इन सारी बातों को समेट कर देखें तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या समझना चाहिए, क्या है वो जरूरी पॉइंट्स जिन पर ध्यान देना है। तो देखिए, एक बैलेंस्ड व्यू लेना जरूरी है। एक तरफ मजबूतियां हैं, जैसे एसयूवी सेगमेंट में मार्केट लीडरशिप और लगातार बढ़ते मार्जिन। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चीजें हैं जिन पर नजर रखनी होगी, जैसे कि इनके इंटरनेशनल फार्म बिजनेस में कुछ दिक्कतें हैं। और हाँ, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें भी एक चुनौती हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो परफॉर्मेंस तो शानदार है और आगे का रोड मैप भी बिल्कुल साफ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या M&M इस मोमेंटम को बनाए रख पाएगी, खासकर जब सप्लाई की दिक्कतें और मैक्रो इकोनॉमिक चुनौतियां सामने हों। ये क्वार्टर तो वाकई असाधारण था, पर असली परीक्षा तो अब शुरू होगी।